everyone, welcome to our channel Binary Decoder. And I know ये आपका पहला विजिट है इस चैनल पर, पहला ही विजिट होगा क्योंकि ये भी मेरा पहला ही वीडियो है इस चैनल पर। तो आज इस वीडियो में आपको जैसा कि पता है हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग और व्हाई शुड वी लर्न प्रोग्रामिंग। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग होता क्या है और हम प्रोग्रामिंग आखिरकार सीखें क्यों, ऐसा क्या उसमें है जो हम प्रोग्रामिंग सीखें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। आइए, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आखिर प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमें देखना है आज। तो देखो क्या होता है प्रोग्रामिंग। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मुझे भी एग्जांपल्स देना बहुत पसंद है, लेकिन मैं इस वीडियो में ना कुछ अलग करूँगी। आज ये वीडियो जो है ना मैं डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करूँगी। क्यों? क्योंकि जब आपको एक बार डेफिनेशन समझ जाएगा ना तो उसके बाद में एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल क्या, मैं आपके सामने पूरा एग्जाम्पल का पहाड़ खड़ा कर दूँ, उसकी टेंशन आप मत लो। पर पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या बोलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर डेफिनेशन है क्या। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस in order to perform a specific task। ये है इसका डेफिनेशन, है ना। तो अब ये डेफिनेशन कुछ समझा आपको? नहीं समझा, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगी ना, मैं क्यों हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, देखो अब ये जो ये लाइन है, मेरा कर्सर, वेरी गुड, बहुत जल्दी आ जाते हो तुम। ये जो लाइन है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ये है डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन को समझने के लिए ना हम पहले इस प्रोग्राम को ना कहीं साइड में रख दो, रख दिया साइड में। अब इतने को समझते, क्या बोला है कि कोई तो चीज़ है जो क्या है, इंस्ट्रक्शन से बनी है। एक दो इंस्ट्रक्शन से क्या उसमें एक दो है नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, एक दो इंस्ट्रक्शन नहीं है, पूरा सेट है इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, क्या वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐसी अंडू गुंडू ठंडा पानी करके ऐसी कहीं पे भी रखी हुई है, कौन से भी सीक्वेंस में नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में क्या की गई है, अरेंज की गई है। क्या की गई है? अरेंज। तो मतलब कि कुछ तो है, कोई तो चीज़ है, वो कोई चीज़ क्या है वो बाद में ऐड करना। तो अब ये सारी चीज़ों को देखो, कोई तो चीज़ है जो क्या है, इंस्ट्रक्शंस का सेट है, और वो किस तरह से रखा गया है, किस तरह से अरेंज किया गया है, एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। अब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सीक्वेंस में अरेंज भी किया गया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, क्यों, रीज़न क्या है? इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ऐसा सब कुछ कौन करता है? एक प्रोग्राम करता है। एक प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम में होता क्या है, ये प्रोग्राम है क्या, तो प्रोग्राम सेट है इंस्ट्रक्शंस का जिसे अरेंज किया गया है इन अ सीक्वेंस। और क्यों ऐसा किया गया है? इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो वो टास्क है क्या? टास्क भी तो कुछ होना चाहिए। तो वो टास्क क्या है कि समझ लो, सपोज करो सिंपल सा एग्जांपल, आपको करना है एडिशन 2 नंबर्स का, और आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर आपको 2 नंबर्स का एडिशन करके दे। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरा कंप्यूटर मुझे 2 नंबर्स का एडिशन करके देगा। ठीक है, तो अब ना मैं इसको बोलती हूँ, चलो देखो बोलती हूँ मैं इसको कि तो सुन कंप्यूटर, मेरे लिए ना 2 नंबर का एडिशन करके दे। नहीं सुना, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ बोलती हूँ। कंप्यूटर जी ज़रा सुनिए ना, मेरे लिए 2 नंबर्स का एडिशन करके दीजिए। सुना क्या? नहीं सुना, हिंदी नहीं समझती शायद, इसे इंग्लिश में बोलूँ। हे कंप्यूटर, प्लीज़ डू सम एडिशन फॉर मी। नहीं सुना, क्यों नहीं समझ रहा? मैं तो अच्छे से बोल रही हूँ ना, इतना रिस्पेक्ट दिया मैंने, क्यों नहीं समझा? क्योंकि ये, अब आप क्या बोलोगे, अरे पागल है क्या, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में तो उससे बातें कर रही है, वो इंसानों को समझने वाली बात है, तो उससे कैसे बोल सकती हो? ऐसा बोलोगे ना तो आप सही हो, एकदम सही जा रहे हो। इंसानों को समझने वाली भाषा कंप्यूटर को कैसे समझेगी? तो इसके लिए उसकी खुद की
एक भाषा है, और वो भाषा क्या मालूम है? 10010110 मतलब बाइनरी नंबर्स। देखो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है ना 1001, ये कंप्यूटर्स जो है इस भाषा में बात करते हैं। लेकिन क्या आप अभी देखो ए के लिए कैसी वैल्यू है, 1001 जो भी है, ठीक है, बहुत लंबा नंबर है, आपको इतना लंबा है कि आप सीधा ए लिखोगे कि इतना लंबा लाइन 01 नंबर्स लिखोगे, नहीं लिखोगे ना ऐसा। तो इसके लिए आपको यानी कि कोई ऐसी लैंग्वेज ढूंढनी होगी जो आपको भी जमे और कंप्यूटर को भी समझ में आए, ताकि वो आपका परफॉर्म कर सके, कोई तो जो स्पेसिफिक टास्क आप करवाना चाहते हो ना वो कर सके। तो इसके लिए मार्केट में और वी कैन से दुनिया में आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, आप उसको बोलते हो यानी कि प्रोग्राम लिखते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, एक सीक्वेंस में अरेंज करके देते हो ताकि वो परफॉर्म कर सके एक स्पेसिफिक टास्क। आई रिपीट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि प्रोग्राम बना के देते हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको प्रोवाइड करते हो जो कि अरेंज हुआ रहता है एक सीक्वेंस में, और ये सारी चीज़ें आप इसके लिए करते हो ताकि वो कंप्यूटर आपका स्पेसिफिक टास्क नाम का जो आप चाहते हो एक टास्क वो परफॉर्म कर सके, समझे? तो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप बोलोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती कैसे? मैंने बोल दिया ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, इंग्लिश हो गई, जापानीज़, चाइनीज़, ये सारी भी चीज़ें होती ना, इंसानों को ही समझती। तो ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो गई। अब हमें क्या चाहिए? कोई ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो इंसानों को नहीं, इंसानों को भी समझे और कंप्यूटर को भी समझे। तो वो कौन सी है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये सारी आ गई ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल में। अब कौन सी आएगी? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल में, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो ये देखो, ये सारी हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++, जावा, पाइथन, ये सारे एग्जाम्पल्स है, नॉर्मल से एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब ये तो हो गया प्रोग्रामिंग के बारे में, और आई एम श्योर कि आपको ये जो डेफिनेशन आपके सामने दिख रहा है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा और अच्छी तरीके से याद होगा। है ही नहीं इसमें कुछ, मतलब एक लाइन में आप प्रोग्राम क्या है वो आप बता देते हो। यही सेम लाइन जो जो आपके सामने दिख रही है ना, वही मेरे एक टीचर ने मुझे बताई थी, और उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से बताई थी कि मुझे देखो अभी तक याद है। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम फॉर टीचिंग मी इन सच अ वे कि मुझे आज भी वो लाइन, वो डेफिनेशन अच्छे से, पूरी तरह से, अगर मुझे कोई नींद से भी उठा के बोले तो मैं ये डेफिनेशन अच्छे से बता सकती हूँ। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह से मेरी तरह इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो, और इसको याद नहीं करना है, आपको समझना है। अब तो आपको समझ गया होगा कि प्रोग्रामिंग है क्या। डे टू डे लाइफ में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूँगी, तो वो बात भी मैं भूली नहीं हूँ। मैं आपको उतने एग्जाम्पल्स दूँगी जितने में आपको समझ जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है पता है कि ना, प्रोग्राम है ना, तो प्रोग्राम मैंने बोला था कि कंप्यूटर से आपको बोलना है कि ऐसा कर वैसा कर, ठीक है। तो अब ना आप समझो, आपके सामने अगर टीवी का रिमोट अगर आपके सामने पड़ा है और आपके सामने टीवी है, तो बस वो टीवी के रिमोट से ना आपके कोई भी बटन को क्लिक करके, जिसका आपको फंक्शनैलिटी पता है कि हाँ, अगर मैं वॉल्यूम अप का बटन प्रेस करूँगा या तो करूँगी तो वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, ऐसा करेगा, चैनल आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? प्रोग्राम हो रही है। कुछ तो है जो आपने पीछे उस रिमोट के अंदर कोई तो है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रख के गया है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक सीक्वेंस में अरेंज किया गया है, और क्या करने के लिए? एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो वो स्पेसिफिक टास्क क्या है कि जब अगर कोई यूज़र अगर वॉल्यूम अप का बटन दबाए तो वो रिमोट जी उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जो मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज करके रख के गया हूँ तुम्हारे लिए, और उस इंस्ट्रक्शन से वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना, या फिर जो भी आपको स्पेसिफिक टास्क दिया जाए उस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना विद द हेल्प ऑफ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम। वैसे आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, रिमोट होगा, फिर वॉशिंग मशीन, AC, ये सारी चीज़ें प्रोग्राम का ही एग्जांपल है। और अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपको समझ गया होगा। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और अपने आप को नेक्स्ट टाइम से और
इम्प्रूव करने का ट्राई करूँगी, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, है ना। तो अब बारी आती है कि व्हाई वी शुड लर्न प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग मतलब कंप्यूटर से बात करने वाली भाषा आती है तो बस समझ लो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। अब एग्जांपल ले लो कि अगर आपको कोडिंग आता है, यानी कि अगर आपको प्रोग्रामिंग करना आता है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस आती है, ठीक है, तो हो सकता है कि इस कोडिंग की वजह से आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि आप खुद का बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हो। आप चाहो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप चाहो तो अपना खुद का वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, खुद का ऐप डेवलप कर सकते हो, खुद का गेम डेवलप कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो जिसकी मदद से आप पैसे अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सब प्रोग्रामिंग सीखो। अगर ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं तो भी कुछ लैंग्वेजेस सीखो, बेसिक सीखो, जिससे आपको आइडिया मिल जाए। देखो, अगर आप अभी थोड़ा भी स्टार्ट कर देते हो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है। तो देखो, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए ना एक बेस बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो बेस बना के खड़ी कर देते हो ना तो उसके ऊपर इमारत कभी भी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत करो, शुरुआत करना चाहिए, नई चीज़ों को सीखना चाहिए। हमारे पास बहुत समय होता है, अगर रोज़ का हम थोड़ा सा भी टाइम इसमें दें तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ों, मैंने तो अभी आपको जो बताया वो बहुत ही कम है, वो और भी जगह पे मायने रखता है अगर आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग आती है तो। और अभी का ऐसा टाइम आ गया कि हर इंसान प्रोग्रामिंग सीखना चाहेगा, क्योंकि हर चीज़ें अब कंप्यूटराइज्ड हो रही है। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आपको कोडिंग, प्रोग्रामिंग आती है, तो आप फ्यूचर में अपना खुद का सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। और सारी चीज़ें देख रहे हो डिजिटल होते जा रही है। तो अगर आप ये सारे, अब एग्ज़ाम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल होने वाली है आगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स, लेक्चर्स, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑनलाइन अभी भी हो चुकी है और आगे भी चांसेस है कि अभी ऑनलाइन ही हो। तो इसके लिए अगर आपको ये सारी चीज़ें आती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने लिए डेवलप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और आप सब फिर से ज़रूर आना। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी आगे ऐसे वीडियोस बनाऊं और कुछ चीज़ें प्रोग्रामिंग, लैंग्वेजेस, कोडिंग वगैरह मैं आपको सिखाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, शेयर, लाइक करके मुझे एक ग्रीन सिग्नल ज़रूर देना, ताकि मुझे पता चले कि कोई तो है जो मेरे वीडियोस को पसंद करता है या फिर चाहता है कि मैं उनके लिए बनाऊं। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।